हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने सैटरडे को एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। हम लोगों ने उस दिन कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा क्रास, एक वर्ड था हमारा फिडेलिटी और एक वर्ड था हमारा एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म, तो आपको ये बताना है कि क्रास, फिडेलिटी और एल्ट्रुइज्म ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेकअप कॉल। देखिए कॉल क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है। और वेकअप भी क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन ही बोल सकते हैं हम लोग। जनरली क्या है, वेकअप का मतलब उठाना, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये क्या है, एक तरह से नाउन है पूरा, जिसका मतलब क्या है, एक ऐसा कॉल जो हमें उठाने के लिए या फिर बोल सकते हैं एक सतर्क करने के लिए क्या है, कॉल है। जिस तरह से मान लीजिए हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग अलार्म भरते हैं उठने के लिए, तो वो भी क्या है, एक वेकअप कॉल है। लेकिन यहाँ पे वेकअप कॉल का मतलब क्या है, एक ऐसा कॉल जो हमें क्या है, आगाह कर रहा है, जो हमें अलर्ट करना चाह रहा है। चलिए देखते हैं ऐसा क्या कॉल है जो हमें अलर्ट करना चाह रहा है। लैंडस्लाइड्स इन मणिपुर आर रिलेटेड टू अवॉइडेबल मेन मैड एक्शंस। देखिए लैंडस्लाइड्स का मतलब क्या है, जो भूस्खलन जो होता है, भूमि का जो खिसकना होता है, तो मणिपुर में जो क्या है भूस्खलन अभी हुआ है, वो रिलेटेड है, वो संबंधित है किससे। दैट मीन्स क्या है, ऐसे एक्शंस जो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, आदमियों के द्वारा या फिर बोल सकते हैं इंसानों के द्वारा जो एक्शंस किए जा रहे हैं, और उनको क्या करते जा रहे हैं, उन एक्शंस को क्या करते जा रहे हैं, हम लोग लगातार अवॉइड करते जा रहे हैं। दैट मीन्स डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं, जो हम लोग एक्शंस ले रहे हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, इंसानों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, उसी से रिलेटेड क्या है, ये लैंडस्लाइड जो है वो उसी से संबंधित है। दैट मीन्स क्या करते जा रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे काम करते जा रहे हैं और नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। इसी वजह से क्या है, ये लैंडस्लाइड जो है वहां पे आकर हुई है, या फिर बोल सकते हैं वहां पे ये भूस्खलन आया है। कहां पे, मणिपुर में। तो एक्शंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मेन मेड क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और अवॉइडेबल क्या है हमारा यहाँ पे, एक और अगेन नाउन है, जिसका मतलब क्या है, अवॉइड करते जा रहे हैं हम क्या करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं चीज़ों को। हम नेचर को इग्नोर कर रहे हैं, नेचर को क्या है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। द लैंडस्लाइड दैट अकर्ड लास्ट वीक, देखिए जो लैंडस्लाइड जो भूस्खलन हुआ है, अकर्ड का मतलब होना, कहाँ पे, लास्ट वीक जो हुआ है, इन द तुपल एरिया इन मणिपुर नॉनी डिस्ट्रिक्ट। मणिपुर के नॉनी डिस्ट्रिक्ट में क्या एक एरिया है, कौन सा, तुपल एरिया। वहां पे क्या है, लास्ट वीक, पिछले वीक में क्या हुआ है, लैंडस्लाइड, एक भूस्खलन हुआ है। तो वीक नाउन हो जाएगा, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। will go down as one of the severest natural disasters in the state। और वो माना जाएगा, will go down का मतलब उसको माना जाएगा one of the severest natural disaster। natural disaster का मतलब क्या है, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में जो अब तक की सबसे गंभीर रही है। severest का मतलब क्या है, जो अब तक की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा रही है, कहां पे, स्टेट में। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि मणिपुर में अब तक की सबसे गंभीर आपदा जो है, प्राकृतिक आपदा है, वो कौन सी रही है, ये लैंडस्लाइड जो पिछले वीक वहां पे कहां पे हुआ है, तुपल एरिया में हुआ है, मणिपुर की नॉन डिस्ट्रिक्ट में। तो नेचुरल डिजास्टर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे नाउन हो जाएगा। सेवियरेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव या डिटर्मिनर जिसको बोल सकते हैं हम लोग। विथ द डेथ टोल रीचिंग 37। और देखिए जो डेथ के नंबर्स हैं, जो मरने वालों की संख्या है, वो कितने तक, 37 तक पहुंच चुकी है। एंड 28 पीपल रिमेनिंग ट्रैप्ड बिलो द डेब्री इवन एज रेस्क्यू एफर्ट्स वर ऑन। और देखिए 28 लोग जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं, वो अभी भी फंसे हुए हैं। रिमेनिंग का मतलब बने हुए हैं, या ट्रैप्ड का मतलब क्या है, फंसे हुए हैं अभी भी। बिलो द डेब्री, डेब्री का मतलब क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं वहां पे जो बोल सकते हैं जो बचा हुआ पार्ट है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंस्ट्रक्शन साइट जो डिस्ट्रॉय करते हैं हम लोग, उसका कुछ पार्ट तो हमने हटा दिया है। तो डेब्री का मतलब क्या है, जो बचा हुआ पार्ट जो बचा हुआ है, उसके अंडर में क्या है, अभी भी लगभग 28 लोग जो है वो फंसे हुए हैं या दबे हुए हैं। और अभी भी क्या है, जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं, जो बचाव कार्य हैं, वो वहाँ पे अभी भी क्या है, जारी हैं। लेकिन क्या है, 28 लोग तो फंसे हुए हैं और 37 लोगों की क्या है, पहले से ही वहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो एफर्ट्स नाउन हो जाएगा, रेस्क्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द ट्रेजिक डिजास्टर, देखिए ट्रेजिक का मतलब क्या है, जो दुख लेकर आया। दैट मीन्स ऐसी आपदा जो हमें हमारे लिए दुख लेकर आई है। हैज बीन कंपाउंडेड बाय द डेब्री of the landslide, debris of the landslide blocking the IJ river।
देखिए, और जो ये लैंडस्लाइड जो हुआ वहां पे हुआ है, और इस लैंडस्लाइड के जो डेब्री जो बचे हुए पार्ट हैं उन्होंने क्या कर दिया है, कंपाउंड का मतलब क्या कर दिया है, रिस्ट्रेन कर दिया या लिमिट कर दिया है किसको, दैट मींस क्या है, इस डिजास्टर ने जो क्या कर दिया है, आईजेई रिवर जो है उसको क्या कर दिया है, लिमिट कर दिया, उसको लिमिटेड कर दिया, और आईजेई रिवर का जो पानी है उसको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। जैसे मान लीजिए एक रिवर है आईजेई रिवर, वो वहां पे फैल रही है, वहां पे जा रही है, और लैंडस्लाइड जैसे ही हुआ उसने क्या कर दिया, इसका बचा हुआ जो पार्ट है उसने क्या कर दिया, इसका फ्लो जो है आईजेई रिवर का वो रोक दिया है, क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट वेलिंग अप ऑफ वाटर। और इसी वजह से क्या है, क्रिएट का मतलब निर्मित होता जा रहा है, वहां पे महत्वपूर्ण रूप से क्या है, जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वेलिंग अप का मतलब बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब पानी आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, डेब्री जो बचा हुआ पार्ट है लैंडस्लाइड का, उसकी वजह से क्या है, पानी का फ्लो रुक गया आईजेई रिवर का, तो ऑब्वियस सी बात है पानी क्या है यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा। तो इसी वजह से क्या है, जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, विच कुड इनंडेट लो लाइंग एरियाज। और क्या है, अगर क्या है, जब मान सकते हैं जो लो लाइंग एरियाज है, दैट मीन्स जो नीचे स्तर पर जो एरियाज जो बसे हुए हैं, जो लोग वहां पे बसे हुए हैं, उनमें क्या है, बाढ़ के हालात जो है वो बढ़ चुके हैं। इनंडेट का मतलब क्या है, बाढ़ के हालात जैसे हो जाना या फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाना। तो क्या है, विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, और विच देखिए, तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो पानी का जो फ्लो है आईजेई रिवर का, वो क्या है, लैंडस्लाइड के डेब्री ने रोक दिया है, पूरी तरह से बचे हुए पार्ट ने रोक दिया है। तो जो लो लाइंग एरियाज है, जो लो लेवल पे एरियाज हैं, उनमें क्या है, बाढ़ के हालात बढ़ चुके हैं। अगर क्या है, हम लोगों ने डैम लाइक स्ट्रक्चर को क्या किया है, अभी भी हमने अगर हमने नजरअंदाज किया, या वहां पे क्या है, अभी भी डैम लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए गए, तो हम मान सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन वहां पे जल्द ही हो सकती है। डैम लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बांध से रिलेटेड, जहां पे क्या है, पानी को स्टोर कर सकें। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर्स को क्या हमने क्या किया, ब्रीच किया, तोड़ने की कोशिश की, या फिर क्या किया हम लोगों ने, वहां पे पानी स्टोर करने की कोशिश ना की, या डैम्स बनाने की कोशिश ना की, तो इस तरह की सिचुएशंस वहां पे जल्दी और देखने को मिल सकती है। while the administration has sought to ease the water outflow from the stored water। और देखिए while क्या हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, जो प्रशासन है उन्होंने क्या किया है, सॉर्ट का मतलब वो देख रहे हैं, ईज करने का मतलब क्या है, आसान करना चाह रहे हैं वो किसको, वाटर आउटफ्लो को, फ्रॉम द स्टोर्ड वाटर। अब देखिए एक जगह ऐसी होती है बांध, ऑब्वियस सी बात है बांध से ही पानी निकल रहा होगा, तो बांध से जो पानी है, और ऑब्वियस सी बात है उसका फ्लो क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है, और आईजी रिवर का क्या है, जो ब्लॉकेज हो चुका है, ब्लॉकेड हो चुका है, वहां पे पानी का स्तर रुक चुका है, किस वजह से, इस लैंडस्लाइड के डेब्री की वजह से। तो जो बांध में जो पानी स्टोर किया गया था यहाँ पे, उसको क्या किया जा रहा है, अब आउटफ्लो किया जा रहा है, उसको कहीं और डायरेक्शन में क्या है, छोड़ा जा रहा है, उसको ईज किया जा रहा है, ताकि क्या है, पानी का स्तर जो है वो वहां वहां पे नीचे गिर सके। तो जो प्रशासन है उन्होंने क्या सोचा है कि हम लोग क्या है, पानी का जो आउटफ्लो है वो कहां से हटाएंगे, हम लोग जो स्टोर्ड वाटर है, जो हमने स्टोर किया हुआ है पानी, डैम्स के गेट के पीछे जो स्टोर किया हुआ है, वहां से हम पानी का स्तर क्या है, धीरे धीरे कम कर देंगे, और गेट खोल देंगे तो क्या है, पानी ऑब्वियस सी बात है पीछे भी आएगा, तो जो स्तर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो स्टोर्ड वाटर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, वाटर नाउन हो जाएगा, स्टोर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंक्लीमेंट वेदर हैज हैम्पर्ड द पेस ऑफ द एफर्ट्स। अब देखिए इंक्लीमेंट का मतलब क्या है, जो हार्श वेदर कंडीशंस हैं, दैट मींस क्या है, मौसम कभी भी क्या है, बारिश का हो जाता है, कभी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तो इस तरह का जो हार्श वेदर जो कंडीशंस हैं, तो वेदर नाउन हो जाएगा, इंक्लीमेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज हैम्पर्ड द पेस ऑफ एफर्ट्स, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसकी जो गति है उसको क्या है, धीमा करने में लगे हुए हैं, उसको बाधित करने में लगे हुए हैं। क्या, जो वेदर कंडीशन है, हार्श वेदर कंडीशन जो है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वहां पे लोगों को बचाने का, लोगों को सुरक्षित निकालने का, उसको क्या है, कहीं ना कहीं वेदर जो है वो बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। एंड द गवर्नमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए दैट मींस क्या है, जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, और डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब आपदा प्रबंधन, जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स का मतलब हमारे जो उनके ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं, या फिर लोग जो काम कर रहे हैं आपदा प्रबंधन के, तो आपदा प्रबंधन के जो ऑफिशियल्स हैं और गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है उसकी गति को क्या है, कहीं ना कहीं जो वेदर है वो बुरी तरह से प्रभावित करने में लगा हुआ है। मस्ट नाउ टेक प्रिकॉशंस, तो सभी को क्या है, जो गवर्नमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको क्या है, मस्ट का मतलब कंपल्शन, उनको अब लेना ही चाहिए क्या, प्रिकॉशंस, उनको क्या है, अब सतर्कता बरतनी चाहिए, टू एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करने के लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, सुनिश्चित करने के लिए, दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिजास्टर डू नॉट स्नोबॉल इवन फर्दर, कि जो परिणाम है किसके, डिजास्टर के जो परिणाम है वो और ज्यादा ना फैलें, या फिर और ज्यादा वो गंभीर ना होते जाएं। स्नोबॉल का मतलब और ज्यादा ना हो, वो बढ़ते जाएं। इवन फर्दर का मतलब आगे भी वो जो परिणाम है किसके, लैंडस्लाइड के जो परिणाम है वो और ज्यादा गंभीर आगे ना हो। तो इसलिए क्या है, जो गवर्नमेंट है उनको भी और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको बिल्कुल सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि वेदर भी क्या है, अब उनके अगेंस्ट में हो चुका है। द फैक्ट, और देखिए बिल्कुल तथ्य है ये, दैट सच अ डिजास्टर अकर्ड इन अ रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट। देखिए इस तरह का जो डिजास्टर हुआ है, कहां पे हुआ है ये, तुपल एरिया में, कहां पे हुआ है, रेलवे कंस्ट्रक्शन की साइट पे हुआ है ये, इन अ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, और वो भी एक ऐसा एरिया तुपुल में, देखिए जहां पे रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो एक ऐसा एरिया है जहां पे क्या है, लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रोन का मतलब क्या है, जो जैसे बोल सकते
सकते हैं इंक्लाइंड, जहाँ पे क्या है भूस्खलन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे एरियाज में क्या कर रहे हैं आप, रेलवे कंस्ट्रक्शन की साइट का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। शुड गिव डेवलपमेंट प्लानर्स, तो ये डेफिनेटली देना चाहिए। शुड का मतलब यहाँ पे एक एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं कि एक क्या देना चाहिए किसको, जो डेवलपमेंट, जो विकास से रिलेटेड जो लोग हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो तैयारी प्लानिंग बोल सकते हैं हम लोग, दैट मीन्स क्या है, विकास से रिलेटेड जो प्लानिंग करते हैं या फिर अपनी तैयारी करते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में हम क्या है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं, तो उनके लिए भी क्या है ये एक वेकअप कॉल है, उनके लिए भी क्या है ये अलर्ट करने वाला कॉल है। एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और किसके लिए भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी क्या है ये एक अलर्ट करने वाला कॉल है स्टेट में कि इन सबको क्या हो जाना चाहिए, पॉज हो जाना चाहिए, इन सबको अब रुक जाना चाहिए। दैट मीन्स सभी के लिए क्या है एक ये वेकअप कॉल बन चुका है, चाहे वो कौन है, डेवलपमेंट प्लानर्स हो जो विकास से रिलेटेड जो प्लानिंग करते हैं, चाहे वो हो चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, सबके लिए स्टेट में क्या बन चुका है, एक ये सबक बन चुका है, या फिर बोल सकते हैं आगाह करने वाला एक कॉल है। हमें सबको क्या है सतर्कता बरतनी चाहिए और हमें क्या कर देना चाहिए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हमें रोक लगा देनी चाहिए। तो क्या है सभी के लिए क्या है ये अलर्ट करने वाला कॉल है। वाइल द हिमालयन स्टेट्स इन नदर्न इंडिया, देखिए जो हिमालयन स्टेट्स है, हिमालयन का मतलब जहां पे पहाड़ियां ज्यादातर देखने को मिलती हैं नदर्न इंडिया में, एंड अदर स्टेट्स विद हिल घाट टेरेन सच एज केरला, और भी देखिए बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो अदर स्टेट्स नाउन हो जाएगा हमारा, अदर यहाँ पे एडजेक्टिव, वाइल हमारा यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। और भी देखिए बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं नदर्न इंडिया में, और या फिर बोल सकते हैं नदर्न इंडिया में क्या है हिमालयन स्टेट्स जो हैं वो, और बहुत सारी स्टेट्स जहाँ पे क्या है हिल्स हैं, पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी या घाट देखने को मिलेंगे। उससे रिलेटेड जो एरियाज हैं, टेरेन का मतलब उससे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, जैसे कि केरला की बात करना चाह रहे हैं, केरला में भी क्या है हिल्स और घाट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उन एरियाज की बात करना चाह रहे हैं, हैव रजिस्टर्ड द बल्क ऑफ लैंडस्लाइड्स। अगर केरला की हम लोग बात करें तो केरला में सबसे ज़्यादा जो लैंडस्लाइड्स हैं वो रजिस्टर की गई है। बल्क का मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो लैंडस्लाइड भूस्खलन है वो कहां पे रजिस्टर किए गए हैं, केरला में। इन द लास्ट डेकेड और सो, कब, अगर लास्ट हम लोग 10 सालों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लैंडस्लाइड्स है वो केरला में रजिस्टर की गई हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा। किसके द्वारा, अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा दिया गया है, सरकार के द्वारा जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लैंडस्लाइड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिली है, केरला। तो देखिए ये एक अलर्ट करने वाला कॉल है कि जो भी हिमालयन रीजन्स हैं या फिर बोल सकते हैं जहां पे भी हिल्स और घाट्स देखने को मिलेंगे वहां पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसा ही हम लोगों ने केरला में देखा भी है। द नंबर ऑफ सच इंसिडेंट्स इन मणिपुर 20 बिटवीन 2014 एंड 2020 इज नॉट इनसिग्निफिकेंट। अब देखिए अगर हम बात करें जो नंबर है इस तरह के इंसिडेंट्स के कहां पे, मणिपुर में, वो कितने तक पहुंच चुके हैं, 20। दैट मीन्स लास्ट 6 सालों में जो नंबर है वो कितना पहुंच चुका है, 20 पहुंच चुका है। कहां पे, मणिपुर में। तो ये क्या है देखिए अथॉरिटीज के लिए तो क्या है ये अमहत्वपूर्ण है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब इतना आवश्यक नहीं है अथॉरिटीज के लिए। तो किसकी कंपैरिजन में बात करें, अगर हम लोग केरला की कंपैरिजन में बात करें तो अथॉरिटीज के लिए नंबर क्या है, काफी कम है। ऑब्वियस सी बात है 6 सालों में अगर बात करें तो कितना है ये नंबर, 20 है। कहां पे, मणिपुर में। तो अथॉरिटीज के लिए केरला की कंपैरिजन में बात करें तो ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। द रिलेटिवली हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, लेकिन क्या है रिलेटिवली का मतलब स्पष्ट तौर पे जो हमें क्या देखने को मिल रही है, कैजुअलिटीज देखने को मिल रही हैं, जो डेथ टोल हमें देखने को मिल रहा है या फिर बोल सकते हैं जो मौतें जो हम लोगों को देखने को मिल रही हैं अकम्पनिंग दीज लैंडस्लाइड्स, किसकी वजह से, इन लैंडस्लाइड्स की वजह से। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जब भी इस तरह का भूस्खलन होता है, इस तरह की लैंडस्लाइड्स आती हैं तो वो क्या लेकर आती हैं अपने साथ, कंपनी का मतलब साथ में लेकर आती हैं कितनी, दैट मीन्स बहुत ज्यादा जो कैजुअलिटीज हैं वो अपने साथ में ये लेकर आती हैं। इस तरह के लैंडस्लाइड्स जब भी होते हैं तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा जो बोल सकते हैं डेथ टोल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसकी वजह से, इन लैंडस्लाइड्स की वजह से। तो लैंडस्लाइड्स नाउन हो जाएगा, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें हम लोग नंबर नाउन हो जाएगा, हाई हमारा एडजेक्टिव और रिलेटिव हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एंड द फैक्ट दैट द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज इटसेल्फ एक्नॉलेज्ड, और देखिए एक तथ्य है जिसको क्या है पर्यावरण जो मंत्रालय हमारा उन्होंने खुद ने भी स्वीकार किया है, दैट एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार किया है, दैट द डिजास्टर्स वर एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड। इंड्यूस क्या है हमारा वर्ब है, एंथ्रोपोजेनिकली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। एंथ्रोपोजेनिकली का मतलब क्या है, ह्यूमंस के द्वारा क्या किया जाना, इंड्यूस किया जाना। ये ह्यूमंस के द्वारा जो नेचर पे क्या की जा रही है, जो आक्रमण किया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग ह्यूमंस के द्वारा जो नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसी वजह से क्या हो रहे हैं ये सारे जो बोल सकते हैं लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं, या फिर बोल सकते हैं जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि ह्यूमंस क्या है डेवलपमेंट के नाम पे क्या करते जा रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो ये देखिए जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने खुद ने भी ये स्वीकार किया है कि इस तरह की आपदाएं किस वजह से आ रही हैं, ह्यूमंस के द्वारा ही आ रही हैं, आर अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर द स्टेट। और स्टेट में भी क्या है ये काफी बोल चुके हैं हम, गंभीर स्थिति हो चुकी है, या फिर बोल सकते हैं काफी क्या है गंभीर चिंता का क्या है ये कारण बन चुका है। तो अब हमें भी क्या इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इंसान क्या है डेवलपमेंट के नाम पे नेचर को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है और इस तरह की जो डिजास्टर्स हैं वो लगातार होते जा रहे हैं। तो हमारे लिए भी क्या है कि गंभीर चिंता का कारण बन चुका है। तो कंसर्न नाउन हो जाएगा, सीरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
The ministry identified the causes of landslides in Manipur as a result of modification of slopes for construction. देखिए जो मिनिस्ट्री एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है पर्यावरण मिनिस्ट्री, उन्होंने देखिए कॉजेज, उन्होंने कारणों का पता लगाया है कि लैंडस्लाइड्स के कारण क्या रहे हैं मणिपुर में। तो उन्होंने क्या क्या बताया, देखिए कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्लोप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन जो लगातार किया जा रहा था, जो वहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था वहाँ पे उसकी जो स्लोप होती है, देखिए कंस्ट्रक्शन जब भी किया जाता है तो एक प्रॉपर स्लोप होती है, उसकी स्लोप को क्या कर दिया इन्होंने, मॉडिफाई कर दिया। दैट मीन्स क्या है, या तो ऊपर कर दिया होगा, इस वजह से क्या है जो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये रहा। वाइडनिंग ऑफ रोड्स, हम लोग क्या करते जा रहे हैं, रोड्स को वाइडन करते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए रोड इतना है, हमने क्या कर दिया, उसको इतना कर दिया। अब इतना कब कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पहाड़ आ रहा है, उस पहाड़ को क्या है, अब ये पहाड़ कहाँ तक आ रहा था, जैसे मान लीजिए पहले क्या है, जैसे मान हम रोड को क्या करना चाह रहे हैं, हम चौड़ा करना चाह रहे हैं। तो पहले पहाड़ यहाँ तक आ रहा था, हमने क्या कर दिया, इसको काट के कहाँ तक कर दिया, यहाँ तक कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है जो पहाड़ का बैलेंस था वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा और पहाड़ क्या एक ना एक दिन तो नीचे गिरना ही गिरना है, चाहे वो 5 साल बाद गिरे चाहे 10 साल बाद गिरे, लेकिन वो गिरना तो गिरना ही है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी बैलेंस नहीं बनेगा तो वो चीज़ गिरनी ही गिरनी है। तो क्या है, हम लोग रोड्स को वाइडन करने के चक्कर में जो पहाड़ है उनको क्या है काटते जा रहे हैं। क्वायरिंग फॉर कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, और देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटीरियल्स हम लोग यूज करते जा रहे हैं, क्वायरिंग का मतलब क्या है, उसमें जो पत्थर हम लोग यूज लेते जा रहे हैं उन पत्थर को क्या करते जा रहे हैं, हम लोग छोटा करते जा रहे हैं। दैट मींस क्या है, हम लोग पहाड़ों से काट के जो पत्थर हम लोग ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हम नेचर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये पत्थरों को जो हम लोग ले रहे हैं उनको बड़ा का बड़ा हम यूज नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करते जा रहे हैं, हम छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो क्वायरिंग का मतलब काटते जाना पत्थरों को। फ्रेजल लिथोग्राफी, लिथोग्राफी का मतलब क्या है, एक इमेज डेवलप करना। जहां पे भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं वहां पे क्या उसकी एक इमेज बनाई जाती है। तो वो इमेजेस क्या है, हम लोगों ने क्या है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो उनको भी क्या है हम लोग ध्यान में नहीं रखते हुए वो लिथोग्राफी भी क्या है काफी कमजोर हो चुकी है। फ्रेजल का मतलब काफी कमजोर हो जाना, तो फ्रेजल क्या है हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, लिथोग्राफी हमारा नाउन है। कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, और जिन स्ट्रक्चर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए वो क्या है बिल्कुल भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो वो क्या हो चुके हैं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। एंड हैवी रेनफॉल, और सबसे बड़ा जो कारण है इस तरह की चीजों में साथ देने का या इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स में साथ देने का वो है भारी बारिश। ऑब्वियस सी बात है भारी बारिश जब भी हो जाती है तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे रीजंस जो है वो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने बताए हैं कि ये सभी रीजंस रहे हैं किसके लिए, किसके पीछे, ये सारे रीजंस रहे हैं किसके पीछे, वहां पे जो लैंडस्लाइड हुई है उसके पीछे ये सारे कारण रहे हैं। एज अ पोस्ट फैक्टो एक्सरसाइज, और देखिए पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है, फैक्ट्स को पढ़ने के बाद, दैट मीन्स रीजंस जो है कारणों को पढ़ने के बाद जो एक्सरसाइज की जाती है, जो काम किया जाता है, दैट मीन्स कारणों को पता करने के बाद जो एक्सरसाइज की जा रही है, जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री काम कर रही है उन्हीं की ये बात करना चाह रहे हैं। तो एक्सरसाइज नाउन, पोस्ट फैक्टो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट लुक एट वेदर सफिशिएंट सॉइल एंड स्टेबिलिटी टेस्ट वर डन बिफोर चूजिंग द साइट। और देखिए जो गवर्नमेंट है उनको क्या है, मस्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल कंपल्शन के तौर पर बोल रहे हैं ये, उनको देखना चाहिए क्या वाकई में जो सफिशिएंट संतुष्ट मात्रा में क्या है, संतुष्टिकरण मतलब दैट मींस हम बोल सकते हैं कि संतुष्ट मात्रा में जो सॉइल टेस्ट है और स्टेबिलिटी टेस्ट वो किया गया था कि नहीं किया गया। सॉइल टेस्ट का मतलब मिट्टी की जो जांच है वो की गई थी कि नहीं की गई थी, और मिट्टी कितनी स्टेबल है, वहां पे कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्या वाकई में इन सभी की जांच की गई थी कि नहीं की गई थी। ये स्टेट गवर्नमेंट को क्या है पता लगाना चाहिए, रीजंस का पता लगाना चाहिए कि वाकई में ये जो टेस्टिंग है वो की गई थी कि नहीं की गई थी। टेस्ट नाउन, स्टेबिलिटी भी हमारा एडजेक्टिव, सॉइल भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डन बिफोर चूजिंग द साइट, क्या साइट को चूज करने से पहले, और साइट भी किसके लिए, फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क इन टुपुल एरिया, जो टुपुल एरिया में क्या रेलवे कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था, कि वाकई में इसकी साइट को चूज करने के लिए जो सॉइल टेस्टिंग है या स्टेबिलिटी टेस्टिंग की गई थी या नहीं की गई थी, ये गवर्नमेंट को क्या है जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। रिसर्चर्स का मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं वहां पे कारणों का पता करना चाह रहे हैं। हैव कॉरबोरेटेड, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, कॉरबोरेटेड का मतलब सपोर्ट किया है, द फैक्ट किसको, एक तथ्य को, दैट द एरियाज इन वेस्टर्न मणिपुर, के ऐसे क्षेत्र कहां पे, वेस्टर्न मणिपुर में, तो किसने सपोर्ट किया है, रिसर्चर्स ने। रिसर्चर्स कौन है जो कारणों का पता लगा रहे हैं, उन्होंने भी किसको सपोर्ट किया है कि वेस्टर्न मणिपुर में ऐसे एरियाज हैं, एबटिंग का मतलब जो टच कर रहे हैं किसको, नेशनल हाईवेज को, दैट मींस ऐसे एरियाज जो नेशनल हाईवेज को क्या करते जा रहे हैं, टच करते जा रहे हैं, फॉल अंडर वेरी हाई हाई और मॉडरेट हैजार्ड जोन्स, तो वो भी किस में आते हैं, हैजार्ड का मतलब काफी रिस्की जोन्स में आते हैं। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे एरियाज जहां पे क्या है नेशनल हाईवेज को जो टच कर रहे हैं वो क्या है बहुत एक गंभीर स्थिति में बोल सकते हैं, या बहुत क्या है खतरनाक एरियाज में से आते हैं, और वहां पे क्या है कंस्ट्रक्शन साइट्स का निर्माण करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन ये सब पता होने के बावजूद भी क्या है, रिसर्चर्स ने भी क्या कर दिया है, ये रीजन बता दिया है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, कि सबसे बड़ा कारण है कि काफी हैजार्ड जोन में आता है, और वहां पे फिर भी आप क्या कर रहे हैं, सब रीजंस पता होने के बाद भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का भी फेलियर है, या फिर बोल सकते हैं जो वहां पे प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी क्या है, ये बिल्कुल एक फेलियर है। तो जोन नाउन हो जाएगा, हैजार्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
The severe landslide occurred in the Tupul area despite the government identifying susceptible areas. देखिए जो सेवियर का मतलब जो गंभीर तौर पर क्या है, ये जो वहां पे लैंडस्लाइड जो भूस्खलन हुआ है, तो लैंडस्लाइड नाउन, सेवियर हमारा एडजेक्टिव. अकर्ड इन द तुपल एरिया, कहां पे, तुपल एरिया में. डेस्पाइट द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइंग ससेप्टिबल एरियाज, और वो किसके बावजूद, डेस्पाइट का मतलब किसके बावजूद, जब हमारी सरकार ने क्या कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था, उन्होंने पहचान लिया था कौन से एरियाज को, ससेप्टिबल. ससेप्टिबल का मतलब क्या है, जिन जो जल्द ही क्या हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. दैट मीन्स ऐसे एरियाज जिनको नेचर, जो जिनको क्या है, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो जल्दी अफेक्ट कर सकते हैं, जल्दी उन पर प्रभाव डाल सकते हैं. दैट मीन्स ऐसे एरियाज को आपने क्या कर लिया, पहले ही आपने पहचान लिया है, और उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन के क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए आप परमिशन दे रहे हैं. तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट का ही कहीं ना कहीं क्या है, फेलियर है. तो एरियाज नाउन हो जाएगा, ससेप्टेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. ससेप्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ऐसे एरियाज जो नेचर के द्वारा जल्दी अफेक्ट किए जा सकते हैं. इन द स्टेट, कहां पे, स्टेट में. थ्रू द नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोजेक्ट. दैट मीन्स क्या है कि प्रोजेक्ट वहां पे चला रहे हैं आप, कौन सा, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोजेक्ट, जहां जिससे आप, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप ये मेजर कर सकते हैं कि यहां पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज्यादा हैं या नहीं है. तो आपने वो क्या है, वो एरियाज को भी आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या है, वहां पे परमिशन दे रहे हैं. तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है. द अनसर्टेन नेचर ऑफ द रेन्स. अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो अनिश्चित क्या रहेगा, नेचर, जो प्रकृति है किसकी, बारिश की, वो कभी भी हो सकती है. विद द मॉनसून बीइंग मोर इंटेंस दिस ईयर कंपेयर टू प्रेडिक्शंस. अब देखिए इसमें सबसे बड़ा जो एक कारण है वो क्या है, अनसर्टेन नेचर रहा है किसका, बारिश का. वो भी क्या है, एकदम से इन्होंने सोचा नहीं था अथॉरिटीज ने, लेकिन क्या है, वहां पे फिर से बारिश हो गई. तो नेचर नाउन हो जाएगा, अनसर्टेन हमारा एडजेक्टिव, लैंडस्लाइड नाउन, नेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. तो बारिश का क्या है, अनिश्चित एक प्रकृति जो है. विद द मॉनसून बीइंग मोर इंटेंस, और मॉनसून क्या है, इस बार काफी ज्यादा तीव्र रहा है, काफी ज्यादा गंभीर रहा है दिस ईयर कंपेयर टू द प्रेडिक्शंस. जो क्या है, जो अनुमान लगाए गए थे उस अनुमान से भी काफी ज्यादा जो है मॉनसून इस बार गंभीर रहा है. दैट मीन्स मॉनसून इस बार काफी ज्यादा रहा है, जो हमने अनुमान लगाए थे. अनुमान में तो हमने ऐसा बताया था कि कम रहेगा, लेकिन मॉनसून इस बार क्या है, काफी ज्यादा रहा है. तो ईयर नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और इंटेंस भी क्या है, हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है. हैज एडेड टू द प्रॉब्लम, तो इसने क्या है, जो समस्या है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है. देखिए गवर्नमेंट को लगा कि बारिश इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो गवर्नमेंट ने क्या है, ये पता कर लिया था कि नेचर के द्वारा इस एरियाज पे क्या है, जल्द ही प्रभाव डाला जा सकता है. लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने क्या दे दी, परमिशन दे दी उनको. वहां पे रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या है, ये मतलब रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट के लिए क्या दे दी, वहां पे परमिशन दे दी. और उसके बाद क्या है, लैंडस्लाइड हो गई. ये सारी चीजें पहले ही पता चल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, आपने वहां पे परमिशन दी. और फिर देखिए ये सारी चीजें किस वजह से हुई हैं, जो अनसर्टेन नेचर है बारिश का, वहां पे एकदम से बारिश हो गई. इस वजह से क्या है, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो और ज्यादा बढ़ गई वहां पे. एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लैंडस्लाइड्स इज स्टिल बीइंग डेवलप्ड. देखिए क्या किया जा रहा है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, एक सिस्टम है अर्ली वार्निंग, दैट मींस जल्द ही वो आगाह कर देगा. तो एक ऐसा सिस्टम क्या किया जा रहा है, लैंडस्लाइड्स के लिए डेवलप किया जा रहा है, कि जहां पे भी लैंडस्लाइड्स होने वाले होंगे उससे पहले क्या हो जाएगा, वहां पे लोगों को आगाह कर दिया जाएगा. तो इस तरह का सिस्टम क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है. एंड रिफाइंड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसको रिफाइन का मतलब उसमें मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा. एंड दिस कुड हेल्प रिड्यूस द स्केल ऑफ सच डिजास्टर्स, और इससे क्या मिलेगी, काफी एक बड़ी मदद मिलेगी हमें. और क्या है, इस तरह की जो आपदाएं हैं उनमें भी क्या है, कहीं ना कहीं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं गिरावट आएगी. तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको जल्द से जल्द हमें क्या है, डेवलप करना चाहिए, ताकि जहां पे भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को क्या किया जा सके, वहां पे डिप्लॉय किया जा सके. वंस डिप्लॉयड अक्रॉस वल्नरेबल स्टेट्स, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जल्द से जल्द डेवलप होना चाहिए, और जिसको क्या है और ज्यादा रिफाइन, और ज्यादा मॉडिफाई करने में कौन लगा हुआ है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. और तो क्या है, इस वजह इससे क्या होगा, अगर ये सिस्टम डेवलप हो जाता है तो जो डिजास्टर्स हैं वो इस तरह के डिजास्टर्स की क्या है, उसमें काफी गिरावट आएगी. और देखिए इनको कहां पे डिप्लॉय करना चाहिए, हमें कहां पे इनकी तैनाती करनी चाहिए, ऐसी स्टेट्स जहां पे क्या है, इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. तो वहां पे जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, हमें इन अर्ली वार्निंग सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहिए. तो स्टेट्स नाउन हो जाएगा, वल्नरेबल हमारा एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब क्या है, डिफेंसलेस. दैट मींस क्या है, जो अपनी जल्द ही हथियार डाल देते हैं. तो ऐसी स्टेट्स जो नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे क्या है, अपने हथियार डाल देती हैं, या फिर क्या है, जो प्रोन्ड है, प्रोन्ड का मतलब क्या है, जहां पे इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पे हमें क्या है, जल्द से जल्द इन सिस्टम्स को डेवलप करना चाहिए. वाइल इट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, हमें समझनी होगी हमें, दैट स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट आर कीन ऑन एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, के जो स्टेट्स हैं, जो क्या है, राज्य जो हैं, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में. आर कीन का मतलब वो क्या है, काफी आतुर हैं, काफी क्या है, उत्सुक हैं, क्या करने में, एक्सेलरेटिंग का मतलब बढ़ाने में, और ज्यादा उनकी गति को तेज करने में. किसकी गति को, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. दैट मींस क्या है, कनेक्शन से रिलेटेड लोगों को, मतलब दैट मींस ही बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे. कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं. जैसे देखिए रेलवे भी क्या कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जो रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट जो वहां पे हो रही थी, वो भी क्या कर रही है, एक स्टेट को दूसरी स्टेट से जोड़ने का काम कर रही है. रोड्स भी क्या कर
रहे हैं, एक दूसरे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जोड़ने का काम कर रहे हैं, या एक एरिया से दूसरे एरिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो भी क्या है, या नॉर्थ ईस्ट की जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, आतुर है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है कि हमें क्या है ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द और ज़्यादा बढ़ाना है। टू अपलिफ्ट का मतलब उठाने के लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट्स डाउन हो जाएगा, कनेक्टिविटी हमारा एडजेक्टिव, ताकि क्या कर सकें, उठा सकें किसको, रिलेटिवली इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, ऐसे रीजन्स को जो क्या है काफ़ी पिछड़े हुए हैं, किस तौर पर, आर्थिक तौर पर क्या है, ऐसे रीजन जो पिछड़े हुए हैं उनको क्या है हम लोग उठाना चाहते हैं। अब देखिए कैसे उठा सकते हैं हम लोग, अगर कनेक्टिविटी हो जाएगी वहाँ पे तो वहाँ पे लोग क्या है इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, वहाँ पे क्या है मार्केट बढ़ेगा, तो क्या है ऐसे बैकवर्ड रीजन, ऐसे पिछड़े हुए रीजन जो क्या है आर्थिक तौर पर क्या है काफ़ी कमज़ोर है, उनको क्या कर सकें हम, उठा सकें। ऐसा कौन मानता है, नॉर्थ ईस्ट की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे सरकार है वो चाहती है, और इसीलिए क्या है वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द बढ़ाना चाहते हैं। तो रीजन नाउन हो जाएगा, बैकवर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इकोनॉमिकली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, और रिलेटिवली भी क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। Disasters such as the landslide in Tupul point to the dangers of the not taking ecological challenges। और देखिए इस तरह की जो आपदा हुई है कहाँ पे, तुपुल पॉइंट पे, और देखिए हमने खतरे को जानते हुए भी क्या है वहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वहाँ पे क्या है जो लैंडस्लाइड हुई है खतरे को जानते हुए भी, ऑफ नॉट टेकिंग इकोलॉजिकल चैलेंजेस। क्यों, देखिए किस लिए हुआ है ये, क्योंकि हमने जो एनवायरमेंट के चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन सीरियसली इनफ, तो हमने क्या है डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड जो क्या है एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस हैं, दैट मीन्स क्या करते जा रहे हैं हम, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पहाड़ों को काटते जा रहे हैं हम लोग, अपने डेवलपमेंट के नाम पे, अपने विकास के नाम पे क्या करते जा रहे हैं हम, पहाड़ों को काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। और हमने क्या है तुपुल पॉइंट पे हमें पता है कि खतरा पहले से मौजूद था, क्योंकि वहाँ पे पहले टेस्टिंग की जा चुकी थी, और वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा हमें पहले से पता था कि हो सकता है वहाँ पे लैंडस्लाइड। तो इतना खतरा होने के बावजूद भी हमने क्या किया है, जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनको सीरियसली नहीं लिया हम लोगों ने, और उसी का ये परिणाम है कि 37 लोगों को तो क्या अपनी जान गंवानी पड़ी, और 28 लोग क्या है अभी भी कहाँ पे, जो मलबा है, जो बचा हुआ मलबा जो है उसके नीचे अभी भी वो दबे हुए हैं। तो हमने क्या है डिफॉरेस्टेशन को हम क्या है बिल्कुल भी गंभीर नहीं ले रहे हैं, उसी का क्या है ये परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। तो सीरियसली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। दिस इज अ वेकअप कॉल, ये हमारे लिए क्या एक आगाह करने वाला कॉल है, किसके लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, सरकार के लिए। इन स्टेट्स, कौन सी राज्यों में, दैट आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स रेगुलरली, रेगुलरली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, ऐसी स्टेट्स में, या फिर बोल सकते हैं ऐसे राज्यों में, ऐसे एरियाज में जो क्या है जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा हो सकती हैं। प्रोन का मतलब जिनका झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है, लैंडस्लाइड्स की तरफ या नेचुरल डिजास्टर्स की तरफ। तो ऐसे एरियाज या ऐसे स्टेट्स की बात करना चाह रहे हैं जिनमें क्या है लगातार लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, जैसे केरला हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हो गए, उनकी बात करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे क्या है लगातार जो है लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं। तो उन सभी के लिए क्या है, या फिर उन सभी की जो सरकार है उन राज्यों में, उन सभी के लिए क्या है ये एक अलर्ट करने वाला कॉल है। और देखिए ना केवल ये सरकारों के लिए, ये क्या है हम लोगों के लिए भी क्या है एक अलर्ट करने वाला कॉल है, क्योंकि हम लोग भी क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग नेचर को क्या करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नेचर को हम लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, जिसने इतने सालों तक हम लोगों को प्रोटेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं क्या है वो भी हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, हमें डेवलपमेंट के नाम पे एटलीस्ट क्या है नेचर के साथ तो हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो हम सभी को क्या है एक ये लेसन जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, या हम सभी को क्या है नेचर खुद से क्या कर रहा है, बार बार अलर्ट कर रहा है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।